हेलो दोस्तों, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर का पेपर फर्स्ट यूनिट सेकंड, जिसमें आपका टॉपिक है चिरसम्मत सांख्यिकी। यूनिट है आपकी थर्ड, और थर्ड यूनिट का नाम है चिरसम्मत सांख्यिकी। चिरसम्मत सांख्यिकी में आज हम आपको माध्य मुक्त पथ के बारे में बताएंगे। माध्य मुक्त पथ मुक्त पथ क्या होता है, कि किसे कहते हैं, माध्य मुक्त पथ से क्या अभिप्राय है, इन सभी प्रश्नों के बारे में इस टॉपिक में चर्चा करेंगे। माध्य मुक्त पथ किसी पात्र में गैस के अणु लगातार गतिशील अवस्था में होते हैं। आप किसी भी पात्र में अगर गैस को भर देंगे तो उसके अणु लगातार क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। अपनी गति के दौरान ये अणु परस्पर टकराते हुए गति करते हैं, इसलिए इनकी गति क्या होती है, ब्राउनी गति। जब किसी भी पात्र में आप गैस को भरते हैं तो कणु आपस में टकराते हैं और वो ब्राउनी गति करते हैं। ब्राउनी गति उसे कहते हैं जिसकी कोई नियत गति नहीं होती। जैसे ये कोई कण है किसी पात्र में, तो ये दूसरे कण से टकराएगा, फिर ये कण इससे टकराएगा, ये किसी और कण से टकराएगा, इस तरह ये टकराते रहेंगे। जरूरी नहीं है ये कण इसी लाइन में इस तरह से टकराएं, ये किसी भी दिशा में टकरा सकते हैं, कोई दिशा नहीं होती इसकी। जैसे ये इसमें टकराया, ये इसमें टकराया, तो हो सकता है ये वापस इधर आ जाए। ये ऐसे नहीं, लाइन से ऐसे ही चलेंगे, किसी भी दिशा में टकरा सकते हैं। किसी अणु द्वारा दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई दूरी को क्या कहते हैं, मुक्त पथ कहलाती है। मतलब जैसे ये दो कण हैं, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, मुक्त पथ कहलाती है। किसी लंबे समय अंतराल में किसी अणु के मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है, तथा इन सभी कणों की टक्करों के जो बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं, मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है। इस माध्य मुक्त पथ को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो लैम्डा बराबर किसके होता है, टी समय में चली गई दूरी बट्टे टी समय में टक्करों की संख्या। तो माना अणु द्वारा टी समय में तय की गई दूरी कितनी है, एल है, और तथा टक्करों की संख्या कितनी है, एन। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, एल अपॉन एन। यदि अणु का औसत वेग कितना हो, वी वेक्टर है, तो वो लैम्डा बराबर क्या होगा, वी वेक्टर टी बट्टे एन। ये टी समय। तो माध्य मुक्त पथ ज्ञात करने के लिए हम गैस के सभी अणुओं को स्थिर मानते हुए केवल एक अणु की गति पर विचार करते हैं। माना अणुओं का प्रभावी व्यास d है, अतः संगठन के कण टक्कर करते हुए अणुओं के मध्य एक केंद्र से दूसरे केंद्र की दूरी भी d होगी। कोई भी टक्कर तब होती है जब गतिशील कण का केंद्र स्थिर कण के केंद्र के चारों ओर खींचे गए त्रिज्या d के गोलाकार प्रभाव क्षेत्र में आता है। डी के गोलाकार क्षेत्र में आता है। अब ये चित्र है यहाँ पे, जैसे ये दो कण हैं, इनकी टक्कर आपस में हुई है, तो इनके केंद्र की दूरी क्या कहलाती है, डी, और इन दोनों केंद्र की दूरी क्या कहलाएगी, डी, और इनकी त्रिज्या डी अपॉन 2। ये इनका मतलब एक कण का व्यास क्या है, डी, और दोनों कणों की टक्करों के मतलब दो कणों की टक्करों में उनके केंद्रों की दूरी क्या है, डी। और
जो टी मतलब टी समय पर इन कणों का वेग क्या है v। अगर टी समय पश्चात इनका वेग देखें तो क्या होगा, v वेक्टर t होगा। इन टी समय टी समय पश्चात इनका वेग क्या हो जाएगा, v वेक्टर t। और तो अतः गतिशील अणु का प्रभावी काट क्षेत्रफल सिग्मा अनुप्रस्थ अतः गतिशील अणु का प्रभावी काट क्षेत्रफल क्या होगा, सिग्मा बराबर पाई डी स्क्वायर, जिसे संगठन परिक्षेत्र भी कहते हैं। और इनको इसमें और कुछ एक्स्ट्रा डिटेल यहाँ पे दे रखी है, तो इनको भी बता देता हूँ। तो ये क्या बन रहा है, इन दोनों कणों की टक्करों से क्या बन रहा है, एक बेलन बन रहा है। ये यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बेलन, ये वाला बेलन बन रहा है। तो ये दो कण हैं, तो इनको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा, बेलन। ये बेलन बन रहा है। तो बेलन का क्षेत्रफल क्या कहलाएगा, पाई डी स्क्वायर। और इनका वेग क्या है, v वेक्टर कणों का। और समय t है, तो t समय पश्चात कणों का वेग क्या होगा, v वेक्टर t। और त्रिज्या क्या है, d। तो अतः गतिशील अणु का प्रभावी काट क्षेत्रफल क्या होगा, पाई डी स्क्वायर। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से, और जिसे संगठन परिक्षेत्र भी कहते हैं। समय अंतराल या t समय अंतराल में गतिमान अणु vt दूरी तय करता है। और v वेक्टर t लंबाई तथा सिग्मा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के एक बेलनाकार आयतन सिग्मा v वेक्टर t का प्रसरण करता है यदि पात्र में प्रति एकांक आयतन n अणु है। यदि पात्र में कितने अणु हो, ये आयतन में कितने अणु हो, n, एकांक प्रति एकांक आयतन में कितने अणु हो, n अणु। तो उन अणुओं की संख्या कितनी होगी, सिग्मा v वेक्टर t अपॉन t इंटू n। और एक बेलनाकार आयतन क्या है, सिग्मा v वेक्टर t। तो n अणुओं का आयतन क्या होगा, सिग्मा v वेक्टर t n। चूंकि t सेकंड में टक्करों की संख्या क्या है, सिग्मा v वेक्टर t n और t n। और यहाँ पे सिग्मा का मान क्या दे रखा है, पाई डी स्क्वायर। तो सिग्मा की जगह क्या लिखेंगे, पाई डी स्क्वायर और v वेक्टर टी एन। माध्य मुक्त पथ क्या कहता है, लैम्ब्डा बराबर क्या होगा, t सेकंड में तय की गई दूरी बट्टे t सेकंड में टक्करों की संख्या। तो बराबर क्या होगा, v वेक्टर t, लैम्ब्डा बराबर क्या होगा, v वेक्टर t बट्टे पाई डी स्क्वायर v वेक्टर टी एन। टी सेकंड में टक्करों की संख्या, ये पाई डी स्क्वायर v वेक्टर टी एन। और टी सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, v वेक्टर t, ये v वेक्टर t। तो v वेक्टर t यहाँ पे आएगा। तो लैम्ब्डा बराबर क्या होगा, 1/n पाई डी स्क्वायर, क्योंकि v वेक्टर t से v वेक्टर t कट गया, तो नीचे क्या बचेगा, पाई डी स्क्वायर n। तो या लैम्ब्डा बराबर 1 सिग्मा n, क्योंकि पाई डी स्क्वायर के किसके बराबर है, सिग्मा n के, ये रहा पाई प्रभावी काट क्षेत्रफल के। तो लैम्ब्डा बराबर 1 सिग्मा n। उपरोक्त सूत्र को व्युत्पन्न करते समय माना गया कि एक अणु को छोड़कर सभी अणु स्थिर अवस्था में होते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। अब अतः माध्य मुक्त पथ का संशोधित मान निम्न सूत्र द्वारा दिया जाता है। माध्य मुक्त पथ का संशोधित मान किस सूत्र के द्वारा दिया जाता है, लैम्ब्डा बराबर 1/√2n पाई डी स्क्वायर के द्वारा। तो फर्स्ट इसमें लैम्ब्डा की गैस के घनत्व पर निर्भरता। लैम्ब्डा की गैस के घनत्व पर निर्भरता क्या होती है कि माना
माना एक अणु का द्रव्यमान m है तो n अणुओं का द्रव्यमान mn होगा। अतः घनत्व रो बराबर किसके होगा, द्रव्यमान बट्टे आयतन के। और द्रव्यमान मतलब एक अणु का द्रव्यमान क्या है m, तो n अणुओं का द्रव्यमान mn। और घनत्व क्या कहलाता है, रो बराबर द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान कितना है n अणुओं का, mn, और आयतन v। एकांक आयतन v बराबर 1 के लिए घनत्व रो बराबर क्या है, mn। तो n बराबर क्या होगा, रो अपॉन m। तो लैम्डा बराबर m अपॉन अंडर रूट 2 रो पाई डी स्क्वायर। तो लैम्डा किसके समानुपाती होगा, रो के, मतलब घनत्व के। तो अतः यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो लैम्डा रो के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती। अतः माध्य मुक्त पथ घनत्व के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। लैम्डा की दाब और ताप पर निर्भरता। लैम्डा की दाब और ताप पर निर्भरता यहाँ पे क्या थी, लैम्डा की गैस के घनत्व पर निर्भरता। तो लैम्डा की दाब और ताप पर निर्भरता क्या है, हम जानते हैं, या वी नाउ डैट दाब किसके बराबर होता है, एन के टी के। एन अणुओं के लिए ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एन के टी। तो चूंकि एन बराबर क्या होता है, एन अपॉन वी, तो एन बराबर क्या होगा, दाब बट्टे के टी, ये वैसे ही है। तो लैम्डा बराबर क्या होगा, यहाँ पे लैम्डा क्या है, क्या दे रखा, लैम्डा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2 एन लैम्डा पाई डी स्क्वायर। यहाँ पे लैम्डा ये दे रखा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 एन पाई डी स्क्वायर। और यहाँ पे एन की जगह क्या रखेंगे, पी अपॉन के टी। तो यहाँ पे पी अपॉन के टी रखेंगे तो के टी क्या, पी तो यहाँ आएगा, के टी ऊपर चला जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या आएगा, के टी अपॉन अंडर रूट 2 पी पाई डी स्क्वायर। तो लैम्डा किसके समानुपाती होगा, टी के। और लैम्डा किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, दाब के। और यहाँ पे लैम्डा इसके घनत्व के भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, और दाब के भी क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, और ताप के क्या है, समानुपाती। अतः दाब बढ़ाने पर माध्य मुक्त पथ में कमी होती है, ताप बढ़ाने पर लैम्डा बढ़ता है। और ये है यहाँ पे क्वेश्चन चला, यहाँ पे क्वेश्चन भी करा देते हैं। किसी गैस के अणु दाब क्या है, P, और ताप क्या है, T, तथा औसत मुक्त पथ क्या है, 3 × 10⁻⁵ मीटर है। यदि इसका दाब आधा और ताप दूना कर दे तो स्थिति में माध्य मुक्त पथ का परिकलन कीजिए। अब लैम्डा बराबर क्या है, 1 अपॉन, कहाँ से आ गया, ये रहा यहाँ पे। तो लैम्डा बराबर 1 अपॉन अंडर रूट 2 एन पाई डी स्क्वायर ये होता है। तो यहाँ पे दिया है कि दाब व ताप हैं, तब माध्य मुक्त पथ का सूत्र ये है। तो दाब क्या दे रखा है, रो अपॉन 2, मतलब उसका घनत्व का आधा दे रखा है। और ताप क्या है, 2T होगा। तो लैम्डा कितना दे रखा है, 3 × 10⁻⁵ मीटर। तब लैम्डा बराबर क्या होगा, के टी अपॉन अंडर रूट 2 पी एन डी स्क्वायर। और लैम्डा बराबर 4 के टी अपॉन अंडर रूट पी पाई डी स्क्वायर। समीकरण 1 व 2 से 2 से लैम्डा बराबर 4 लैम्डा, ये आपस में कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 4 लैम्डा। और 4 × लैम्डा मान कितना है, 3 × 10⁻⁵ मीटर। और इनका गुणा करने पर क्या आएगा,
1.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, नहीं 12 इंटू 10⁻5 मीटर होगा। तो आपका यहाँ पे माध्य मुक्त पथ समाप्त होता है। अगली वीडियो में हम आपको माध्य मुक्त पथों व विवरण तथा संगठन प्रायिकता के बारे में अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो थैंक यू।